करता पुलिस गई पता करने की आखिर इसका एज क्या हो सकता है। स्कूल में गए थे। स्कूल में गए, स्कूल का तो नाम होगा, कौन सा स्कूल यह सारा चीज का जिक्र है और उसमें क्या हुआ उसको भी आप देखिए तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लोगों को आज के डेट में एक पैटर्न चला है। और पैटर्न ये लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से और उस लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाह के पीछे सलाखों कराया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो विभिन्न तरह का चीज़ों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसके आधार पर यह है कि केस शुरुआती दौर में ही टैटाफिस इसलिए हो जाएगा कि एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाए छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था। अब उस चीज़ के आधार पर उस चीज़ का भी आएगा जिक्र। अब उस पर जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अभी जो आप लोगों के बहुत सारे लोग चला रहे थे कि बेल नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और बेल मिलेगा, बेल मिलेगा। किस आधार पर बेल मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब कभी भी कोई बनावटी केस होता है, कॉन्कॉक्टेड होता है जी, तो वो कितना भी माने सावधानी पूर्वक किया जाए लेकिन बनावटीपन होता है जी। सबसे पहले जो मुख्य धारा इसमें लगाया गया है जी, जिसके वजह से थोड़ा सा कठिनाई लोगों को महसूस हो रही थी जी, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया था। तो पॉक्सो के लिए सबसे पहले ये दिखाना होगा कि जो पीड़िता है उसका उम्र 18 वर्ष से नीचे का होना चाहिए जी। तो 18 वर्ष से हम लोग के पास जब कभी भी केस आता है तो कोर्ट के अंदर की प्रक्रियाएं अलग होती है। उसमें यह है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर आना चाहिए, यानी कि सबूत उस बात का हो। कोर्ट में कभी भी केस नहीं हारिएगा, क्योंकि जो बात आप बोलते हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। यदि मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती हूँ तो कोर्ट नहीं मानेगा जब तक अपना आई कार्ड न लगा दे। डॉक्यूमेंट देखते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, जो बात आप बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। यदि वो नहीं है तो माना जाएगा कि आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। वो अब इसके एक तो ये है कि जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया गया कि दुष्कर्म किया गया, मर्जी के खिलाफ किया गया, ये एलिगेशन है जी। तो पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है कि वो बच्ची जो इल्ज़ाम लगा रही है किसी भी इस केस के माध्यम से, आपको ये हम चाह रहे हैं कि चूँकि आप लोग का एक जिम्मेदार चैनल है जी, तो और मेरी अपनी मर्यादा है, इसीलिए हम व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी पर नहीं करके जो केस आया है उसी केस में जेल गया वो लिखावट के आधार पर, वो आधार पे बात कीजिए, तो उस पर कैसे उसी लिखावट से उनको बेल मिलेगा उस चीज़ पर देखेंगे। और पुलिस की तरफ से कहाँ पर वो त्रुटियां रह जाती है जी, तो वो सब तमाम तरह के चीज़ों पर हम आप लोग को बता रहे हैं, ताकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से और फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा ही वो गंभीर सवाल है कि युवा पीढ़ी जो उन्मादी होकर इस तरह के खड़े में फंस जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि उम्र से पहले यदि मैच्योरिटी नहीं आया, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ इन सच ए सिचुएशन, आपको बचना चाहिए। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चा इससे जागरूक हो जाए और इस घटना से सबक ले। तो पहले तो ये चीज़ें आप समझिए कि कैसे पॉक्सो में बेल मिलने की संभावना है इस केस में खास करके। तो पहला ये चीज़ देखिए कि इस केस में जब कभी भी 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि ये जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से एक तरफा ओपिनियन चल रहा था कि घटना रेप हुआ, ये हुआ, विभिन्न तरह की कई प्रकार का तो वो हम तमाम तरह का चीज़ आपको दिखा रहे हैं जिससे आपका अपना पता चलेगा कि उल्टे क्या क्या इसमें कहानी बन सकती है। अभी फिलहाल आप देखिए ये जो घटना बताया जा रहा है जी, तो किसी भी व्यक्ति का यदि पीड़िता का एज निर्धारण, जब कभी भी प्रोसेस ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने के बाद अनुसंधान होता है और पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल इसलिए कि यदि किसी पर कोई कह रहा है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा, शरीर पर क्रैचेज, नाखून का निशान, चोट का धब्बा होगी, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहाँ पर रैसेस, मतलब बहुत सारे चीज़, जबरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीज़ों का वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो विभिन्न तरह का चीज़ों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसके आधार पर यह है कि केस शुरुआती दौर में ही टैटाफिस इसलिए हो जाएगा कि एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाया गया था एज को दिखाने के लिए। उसका प्रमाण यह है
पहला ये चीज़ देखिए कि जब वो एज का किया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोग दिखाएंगे। इसमें एज निर्धारण करने के दांत का वो देखा जाता है, दांत से संबंधित वो चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए दांत। तो दांत में देखिए ऊपर में 15 और ऊपर में 15, हाँ, या बाद में आप ले लीजिए, ठीक है। वो दिखा रहे हैं, जो चीज़ आपको पॉइंट आउट करेंगे। ये जो 15 दांत दिखा रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से, तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का दांत से उम्र की बैल को बोलता है दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता है। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज़ ये है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए कार्य की मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजरी, ये चीज देखिए, मतलब कोई इंजरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। प्लेस ये जो घटना जो बताया जा रहा है, इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 9/2/2024। अच्छा, 2024 का बताया जा रहा है, 9/2 का। ये 9/2 रेप मतलब हुआ है, जो घटना वो अपने बताई है घटना के बारे में कि ये इस तरह का बातें हैं। इसके अलावा एक चीज आप देखिए, अब एज के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब हालांकि इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो चेक किया, जांच के संबंध में बता दीजिएगा कब पाया गया, कब हुआ। हाँ, उस पर भी हम आ जाते हैं, सारा चीज का डेट है जी। ये घटना कब का बताया, 2024 का आपको अभी हमने जिक्र किया। बिल्कुल। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया जी, माने कि इसमें डॉक्टर, तो एज का डॉक्टर ने पाया एक आधार पर। देखिए साइंस इतना डेवलप कर गया है। अभी कितना साल हो रहा है सर किरण सिंह को? अभी उस पर भी आएंगे, पहले से फ्लो टूटेगा। सर ये जांच कब हुई थी? ये जांच का डेट आपको दिया गया है 13/4/2024, मतलब 13/4/2024 के 19 और 20 के बताया गया, डेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका अपना ही, अब ये तो हो गया कि बाहर से जो जांच क्या है ये। अब पीड़िता का जांच का ये, उसका सबसे पहले उम्र के संबंध में मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये फर्जी है, डॉक्टर से लेके सारा चीज मान लीजिए 1 सेकंड के लिए माना जा सकता है, संदेह है आप मान लीजिए। पीड़िता तो अपने से खुद गलत नहीं करेगी, अपने बारे में जो बताएगी। पीड़िता का जब स्कूल में एडमिशन का जो जिक्र किया गया, तो वहां पर आज तक आपने देखा होगा कोई भी बच्चा का स्कूल में एडमिशन होता है जिस दिन, तो डेट प्रमाण पत्र उसको लगाना होता है कि कब का उनका जन्म तिथि, उसको खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था। अब उस चीज़ के आधार पर उस चीज़ का भी आएगा जिक्र। अब उस पर जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एज के संबंध में आपको मैं 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। इसका जो स्कूल में जब गया जी, अनुसंधानकर्ता पुलिस गई पता करने की आखिर इसका एज क्या हो सकता है। स्कूल में गए थे, स्कूल में गए, स्कूल का तो नाम होगा, कौन सा स्कूल, यह सारा चीज का जिक्र है। और उसमें क्या हुआ उसको भी आप देखिए, तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लोगों को आज के डेट में एक पैटर्न चला है। और पैटर्न ये है कि शारीरिक संबंध आप स्वेच्छा से बनाइए, और बाद में आप लड़की हैं तो झूठा आरोप लगा के लड़का को जेल भेज दीजिए। और अनेकों निर्दोष लड़का आज के डेट में, उसके माँ बाप सभी रोते रहते हैं, और लड़की अपना बाहर में घूम फिर के घूमती है, और लड़का जो साथ में संबंध बनाया वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है। हम 1 मिनट पेज निकाल के आपको दिखा रहे हैं, 1 सेकंड टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए ये स्कूल का नाम, देखिए जब कभी ये अनुसंधान का हम प्रक्रिया बता रहे हैं, इससे आप सारा चीज समझ आइएगा कि केस में किस तरीके से क्या होता है। केवल इसको स्टोरी मत ये आप रोशन रोहित के स्टोरी से मत समझिए, ज्ञान का भी चीज होगा कि कोर्ट के अंदर क्या होती है, किस तरीके से हम लोग को उसी में से ये सच्चाई को पता करना होता है। देखिए, संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम जो था, उस नाम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नाम लेना पीड़िता का गलत है, वो गलत नाम का इस्तेमाल, इसका नाम था नहीं, ये तो काफी छोड़िए, उस पर भी आएंगे। मीना देवी सो एंड सो अब शास्त्री नगर जिला पटना क्लास KG में अंकित है। अब आइए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है,